Friends, in this video, let us learn about some small concepts in chemical bonding. और जो small concepts हैं बहुत small और easy concepts हैं पर important हैं क्योंकि इनको आपको थोड़ा सा जानना ज़रूरी होता है। तो ये वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी और बहुत छोटी सी होगी ये वीडियो और easy होगी। कुछ डेफिनेशन बताने वाला हूँ उसमें मैं आपको। सबसे पहली क्या है, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बॉन्ड लेंथ आपको ये पता है कि हमेशा कि क्या होता है कि कोई एक बॉन्ड बनता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ए और बी। अब क्या होता है कि ए और बी जो दो एटम्स हैं, इन दोनों एटम्स को आपस में शेयरिंग से या फिर जो टाइप ऑफ बॉन्ड बना के, जो आपको पहले पहले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वो बॉन्ड बना के एक बॉन्ड बनता है इसमें। तो इस बॉन्ड की एक लेंथ होती है। कैसे? अब ये दिस लेंथ इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके बेस पे बॉन्ड लेंथ वेरी करती है। क्या? अगर मान लो यहाँ पर ए और बी है, तीन मैंने बॉन्ड दे दिए, ए बी सिंगल बॉन्ड है, ए डबल बॉन्ड बी है, ए ट्रिपल बॉन्ड बी है। ऑब्वियसली जो ए ट्रिपल बॉन्ड बी है वो, उसमें तीन बॉन्ड्स है तो ए और बी ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड है आपस में, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी, तो अगर देखा जाए तो ए बी की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे बड़ी होगी, फिर ए डबल बॉन्ड बी से, और फिर ए ट्रिपल बॉन्ड बी से। ये डिपेंड करता है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स हैं, तीन बॉन्ड्स हैं। ये आप आगे पढ़ोगे कि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड्स होता है और दो पाई बॉन्ड्स होते हैं। पाई बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड टू बी वीकर देन द सिग्मा बॉन्ड। पर ये सब डिटेल में बात के लिए छोड़ देता हूँ, जिसको आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा पाऊँ उसको। पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा दो एटम्स के बीच में, और उतनी ही स्मॉल बॉन्ड लेंथ होगी। समझ में आ गया? बॉन्ड लेंथ ईजी है। अब दूसरा चीज़ क्या है, ये बॉन्ड लेंथ के अलावा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? जैसे सपोज, बॉन्ड एंगल को समझने के लिए, जैसे सपोज आपके पास एक H2O मॉलिक्यूल है। अब इसका ये जो एंगल होता है ये है 104.9 समथिंग डिग्री होता है, ये एंगल होता है। ऐसा क्यों होता है ये आप समझोगे VSEPR थ्योरी में कि ये सिंगल स्ट्रेट H2O स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ इनमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन होता है वो ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। ये सब चीज़ आप सीखोगे VSEPR थ्योरी में। तो बेसिकली यहाँ पर समझने का क्या है कि दो बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं बॉन्ड एंगल। ओके, इजी है, समझ में आ गया। अब तीसरा कॉन्सेप्ट जो होता है वो है, ये एंगल्स अलग इस मॉलिक्यूल में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि सपोज ट्राइंगल के किसी का स्ट्रक्चर ट्राइंगुलर है, BF3 का, ये ट्राइंगुलर है। अब इसमें क्या होगा, ये एंगल ये 120 डिग्री होगा। क्यों? आप निकालना जानते हो ज्योमेट्री से, है ना। ये ट्राइंगल है, ये 60 डिग्री होंगे, ये 120 डिग्री होगा, ये 120। ये दोनों देखो, ये 60 है, ये 30 होगा, ये भी 30 होगा, ये 120 होगा, इस हिसाब से, है ना। तो इस तरह से हम बॉन्ड एंगल निकालते हैं। अब तीसरी जो चीज़ हो गई, तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी एक्चुअली में टर्म क्या है, एंथैल्पी का मतलब है एनर्जी रिलीज्ड और गेन। दोनों को ही हम एंथैल्पी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जो एंथैल्पी होती है वो एनर्जी रिलीज, केमिस्ट्री में हम एनर्जी रिलीज या एनर्जी गेन, एनर्जी एक्सचेंज को हम एंथैल्पी कहते हैं। इस एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से। अब अगर एनर्जी रिलीज हुई है तो डेल्टा एच नेगेटिव है, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। ये थर्मोडायनेमिक्स की साइन कन्वेंशन है एनर्जी के लिए। तो जिसको भी आप आगे आने वाले क्लास में पढ़ोगे, जब तक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे होगे,
तो बैंड बॉन्ड लेंथ पर ये एनर्जी एक्सचेंज होता क्यों है? जब आपके पास ए और बी होता है, दो एटम्स हैं ए और बी, जब ये आपस में आके कंबाइन करेंगे, तो जब आपस में आके कंबाइन करते हैं तो उसके केस में एनर्जी रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि दो एटम्स हैं आपस में टकराए, टकराने के बाद एनर्जी रिलीज होगी। जब आप किसी दूसरे आदमी से बच्चे टकराओगे तो टकराने के बाद तो एनर्जी रिलीज ही होती है ना, दोनों गुस्सा हो जाते हो, इसीलिए तो एनर्जी रिलीज ही होगी। और दूसरा, जब आप ऑलरेडी बॉन्ड है तो इस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आप एनर्जी कंज्यूम करोगे। मतलब जैसे कि आप और एक आपका एक फ्रेंड है, दोनों हाथ पकड़ के चल रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि किसी तीसरे आदमी को, हाथ तीसरे लड़के को हाथ पर मारना पड़ेगा, तभी तो आपकी हाथ बॉन्ड टूटेगा, हाथ टूटेगा। ये मतलब सॉरी, हाथ के जो दोनों ने हाथ पकड़ रखा है वो छूटेगा एक दूसरे से। तो ये जो एनर्जी है आप इसमें एब्जॉर्ब करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ए और बी में कन्वर्ट करने के लिए आपको डेल्टा एच क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा, डेल्टा एच कंज्यूम करना पड़ेगा। तो जब ऑलरेडी, इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड में को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कंज्यूम की जाती है, और किसी भी नए बॉन्ड को बनाने के लिए एनर्जी रिलीज होती, नए बॉन्ड को बनाने में एनर्जी रिलीज होती है। तो बॉन्ड एंथैल्पी इज द एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी एक्सचेंज जो कि बॉन्ड मेकिंग में रिलीज होती है, विच इज डेल्टा एच नेगेटिव। बॉन्ड ब्रेक करने में कंज्यूम होती है डेल्टा एच पॉजिटिव। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी समझ गए। बॉन्ड एंथैल्पी के बाद आता है जो फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट, वो है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर, इट रिप्रेजेंट्स द number of bonds that can be present in a molecule. फॉर एग्जाम्पल N2। अब N2 का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N। इसका जब आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे वो क्या आएगा, 3। क्यों? तीन बॉन्ड्स हैं यहाँ पे। ये बॉन्ड ऑर्डर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइड बाई 2। अब ये क्या है, ये कहाँ से आया, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब ये है क्या, नम बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ये सब आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में समझाया जाएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो कि इसी चैप्टर का पार्ट है, जो मैं आगे बताऊंगा, वो है MOT थ्योरी, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि एक मॉलिक्यूल के एग की स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये बॉन्डेड हो गया, ये आपकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस क्यों यूजफुल होता है, फिर VSEPR थ्योरी अगले वीडियो में, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फिर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है आपको ये जो डेफिनेशंस मैंने समझाई हैं ये समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।